बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा थंबनेल देख के आपने क्लियर हो गया होगा कि भाई मामला क्या चल रहा है। कल 13 तारीख को यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखे तो 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था, जबकि बहुत से बच्चों का रिजल्ट आज तक भी चेक नहीं हो पाया है। तो समस्या जो देखने को मिल रही है बहुत ही मतलब परेशान कर देने वाली बात है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसमें नॉट प्रोमिटेड आया है उनकी मार्कशीट में, यानी कि नॉट प्रोमिटेड ऑलरेडी मेंशन्ड है उनकी मार्कशीट में। तो उन बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है। उन बच्चों के लिए कारण क्या है कि पूरा एक साल दांव पे लगा हुआ है। बाकी और भी कहीं से जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बेटा आपने बहुत ही मतलब गुमराह होने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीजें हैं वो समय रहते एक्सेप्ट कर लेने में ही समझदारी है। देखो सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती है, जो भी हुआ है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मामला हुआ क्या है इसमें कि जिन भी बच्चों के फर्स्ट और सेकंड सेम में बैक है वो बच्चे फिफ्थ सेम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि मोटा मोटा जो मामला चल रहा है कि जिन बच्चों ने एक बार बैक के पेपर दे चुके हैं, ऑल तो उनकी अगर बैक लगी है तो वो आगे अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि फिफ्थ सेम में जो बच्चे प्रमोट होने चाहिए थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है कि भाई जिन भी बच्चों में फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में उनकी अगर बैक रह गई है तो उनको फिफ्थ में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ये चीजें बिल्कुल क्लियर है बेटा कि इसमें कोई भी असमंजस वाला मामला नहीं है कि हो सकता है फॉर्म आएंगे तब क्लियर होगा, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। मैं खुद यूनिवर्सिटी जाके आया हूं, आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपने बता रहा हूं वो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैंने कलेक्ट की है कि किस तरीके से क्या मामला चल रहा है। रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ क्या हुई है वो चीजें अपन देख लेते हैं कि सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में जिन भी बच्चों के बैक आई है वो फिफ्थ में प्रमोट हो जाएंगे। मतलब बाय मिस्टेक उसमें हो सकता है कि नोट प्रमोटेड आ रहा हो, बाकी वहां मेंशन होना चाहिए बैक प्रमोटेड। तो जिन भी बच्चों का बैक प्रमोटेड आ रहा है उन बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रमोट हो जाओगे अगले सेमेस्टर में। तो परेशानी का विषय सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों के लिए है कि वो बच्चे आगे प्रमोट नहीं हो सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिन भी बच्चों के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में बैक है वो बच्चे अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? लेकिन अब अगला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर फिर हमारी तो एक साल पूरी दांव पे लग गई है, अब हम क्या करें? तो बेटा अभी भी ठीक है, मतलब जो कुछ भी हुआ वो आपके हिसाब से सही नहीं है, और आपके हिसाब से ही क्या किसी भी हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी समय रहते अगर संभल गए तो बीएससी 4 साल में हो जाएगी। और अगर कंटिन्यू आपने यही सिलसिला रखा तो बीएससी फिर 5 साल 6 साल तक पहुंच जाएगी और आप ग्रेजुएशन करते ही रह जाएंगे। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप आगे का सोच के चल रहे थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई तो फिर वो कंपटीशन की तैयारी किसी काम की नहीं रह जाती। आप जो भी वैकेंसीज वहां देखेंगे वो सिर्फ 12th पास आउट ही देख सकते हैं, ग्रेजुएशन की कोई भी वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। तो बच्चा समय रहते अभी भी संभल जाए और ग्रेजुएशन पे थोड़ा फोकस्ड होके पढ़ाई करें। मतलब ये नहीं कि कंपटीशन की तैयारी आप बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका इस हिसाब से होना चाहिए कि सारी चीजें व्यवस्थित रूप से आप कर सकें। अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या का विषय हो जाएगा आपके लिए भी। और सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बावजूद भी आप इतने पैसे जमा कर चुके होंगे कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हो जाती, कि बैक का फॉर्म लगाते हैं आप, रिवेल का फॉर्म लगाते हैं और फीस देते हैं, एग्जामिनेशन फीस देते हैं, और ये सारी चीजें जब कलेक्ट करने के बाद अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत भारी आपका भी नुकसान हो जाता है। तो आपने समय रहते, और पैसे का नुकसान तो देखो वहन कर सकता है बच्चा, 1% मान लेते हैं ये, लेकिन समय का नहीं बैठ पाएगा। एक साल उन बच्चों से पूछना कि जिन बच्चों की दाव पे लगी है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये। लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेम में आए हैं, यानी कि नए नए बच्चे अभी फर्स्ट सेम में आए हैं, वो ये सारी चीजें देख के समझ लें कि मामला चल क्या रहा है। क्योंकि सेमेस्टर फिफ्थ में जो बच्चे प्रमोट होने थे उनके लिए तो ये मामला नया है, लेकिन आपने यहां से रह के वो सारी चीजें समझ लेनी है कि हमने वो मिस्टेक नहीं करनी है जो सीनियर्स ने की है।
तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरा, झूठे झांसों में बिल्कुल भी ना आए कि कोई ये बोले कि मैं करवा दूंगा या रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार की गतिविधि में बिल्कुल ना पड़े। उसमें नुकसान आपका ही है। देखो नुकसान तो हो ही गया है ऑलरेडी, और पैसों का नुकसान और आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। एक ही तरीका है कि यूनिवर्सिटी से हम सब मिलकर अपील कर सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी सुनवाई करें, बच्चों के हित में फैसला ले। एक साल पूरा व्यर्थ हो रहा है, और जितने भी छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक्टिव है, तो मैं उनसे भी बिल्कुल अपील करूंगा कि देखो बच्चों के हित में रह के ये थोड़ी बच्चों की अगर आप मदद कर देते हैं तो शायद हो सकता है उनका एक साल बच जाए। क्योंकि ये ऑप्शन बचता है कि सेमेस्टर थर्ड वाले फर्स्ट वाले की बैक फिफ्थ में दी जा सकती है। ये ऑप्शन यूनिवर्सिटी के पास एक बचा हुआ है, अगर वो करना चाहें तो संभवतः हो भी सकता है। कारण क्या है कि 80% बच्चे इसमें परेशान है। तो जो भी छात्र नेता हैं, प्लीज बच्चों के जितनी हो सके उतनी हेल्प करें, और हमसे जो हेल्प बच्चों की हो पाएगी मैं लगातार करने की कोशिश, मैं और मेरी पूरी टीम, बीएससी नॉलेज हब की पूरी टीम लगातार कोशिश करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और लास्ट स्टेज तक हम आपके साथ खड़े हैं। बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन देखो होना वही है जो यूनिवर्सिटी ने सोच रखा है, लेकिन हम अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और आप कोशिश करिएगा कि आपके जो भी लोकल लीडर्स हैं, यानी कि लोकल लीडर्स बोले तो आपके कॉलेज के लीडर्स हैं, छात्र नेता हैं, उनसे ये बात थोड़ा साझा करें तो हो सकता है इस मामले में आपको वो थोड़ा प्रॉपरली आपके साथ जाके प्रशासनिक तरीके से बात कर सके यूनिवर्सिटी में, ताकि आपका काम हो सकते। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।